स्कूल बेस असेसमेंट 2023 फॉर हिस्ट्री ज्योग्राफी ग्रेड 8 का जो गेस्ट पेपर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो कि कंप्लीट सॉल्व होगा। आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक देख लें ताकि आपका जो है वो गेस्ट पेपर हो जाए और आप जो है वो अच्छे नंबर ले सकें। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ है जी। सबसे पहले मैं आपके साथ जो है वो एमसीक्यूज़ शेयर करूँगा, जो कि कंप्लीट सॉल्व जो है मैं खुद लगवा दूँगा आपको। ठीक है जी, वो आपने जो है वो कर लेने हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, दुनिया का सबसे गहरा मकाम मारिया ट्रेच वाक़ है। तो ये कहाँ वाक़ है जी? इसका जो है वो ए वाला ठीक होगा, बहरुल काहिल में। ठीक है जी। आगे दूसरा है, ऐसा बहर जिसकी किसी दूसरे बहर के साथ हद मुतय्यन नहीं। तो इसका जो है वो हमारे पास डी वाला होगा। तो आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास तीसरा है जी। तीसरे का जो है वो हमारे पास सी वाला होगा, कोयला और पेट्रोलियम के। इसके बाद चौथा है, हारी इलाकों में पाई जाने वाली नबातात की खसूसियात हैं। ये जो है वो चौथा जो है चौथा बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका जो है वो डी वाला ठीक होगा, लंबे पतले और ब्रिगरेज। इसका जो है वो डी वाला ठीक होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। पाँचवें की तरफ, नारियल और कॉफ़ी अहम अजनास हैं। तो नारियल और कॉफ़ी जो है वो अहम अजनास हैं। इस्तवाई ख़ित्ते की, शुमाली कुतबी की, या मानसूनी ख़ित्ते की, या जनूबी कुतबी ख़ित्ते की। तो उसका जो है वो ए वाला ठीक होगा, इस्तवाई ख़ित्ता की। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी किया करें, तो इससे हमें जो है वो मोटिवेशन मिलता है। तो आगे चलते हैं जी छठे की तरफ। छठा, ओजोन होल का नतीजा है। ओजोन होल का नतीजा क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। इसका ए वाला ठीक होगा। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास सातवां है, इंसानी माहौल के अहम पहलू जो माहौलियाती आलूदगी का सबब बनते हैं। तो सातवें का जो है वो डी वाला ठीक होगा, ट्रांसपोर्ट और इमारतें। इसके बाद चलते हैं आठवें की तरफ। खाम कपास की पैदावार के लिहाज से सबसे अहम सूबे हैं। तो आठवें का जो है हमारे पास ए वाला ठीक होगा, पंजाब और सिंध। चीन पाकिस्तान की ज़राई पैदावार में बेहतरी के लिए रहनुमाई करता है। तो नौवें का जो है वो हमारे पास ए वाला ठीक होगा, तकनीकी। इसके बाद 10वें है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता मसनूआत पाकिस्तान हासिल करता है। तो 10वें का जो है वो हमारे पास बी वाला ठीक होगा, दारोमदाद। इसके बाद 11वां है, मुल्कों के दरमियान रकूम के इवज़ अशिया खिदमात का लेन देन कहलाता है। तो इसका जो है वो हमारे पास बी वाला ठीक होगा, तजारत। इसके बाद आगे चलते हैं जी, कपास प्रोसेस करने के अहम मराकज़ हैं। तो 12वें का जो है वो हमारे पास ए वाला ठीक होगा, कराची, हैदराबाद और फैसलाबाद। ठीक है जी। इसके बाद 13वां है, आमदोरफ्त का तेज़ तरीन ज़रिया है। 13वें का जो है वो आमदोरफ्त का जो तेज़ तरीन ज़रिया है वो सी वाला ठीक होगा, हवाई। ठीक है जी। आगे चलते हैं। 14वें का, पाकिस्तान में एविएशन का इंतज़ाम संभालना ज़िम्मेदारी है। तो 14वां जो है वो 14वें का डी वाला ठीक होगा, सोल एविएशन अथॉरिटी। इसके बाद 15वां है, 17वां है आगे, कौन से पे था? हाँ, आगे 15वां है, किसी मुल्क की आबादी की औसत फ़ी फ़र्द आमदनी से मुराद है। तो 15वें का जो है वो हमारे पास 15वें का हमारे पास सी वाला ठीक होगा, फ़ीकस आमदनी। उसके बाद 16वां है, ज़्यादा कमाने की सलाहियत मुमकिन। 16वां जो है 16वें का हमारे पास सी वाला जो है वो ठीक होगा। इसके बाद 17वां है, अच्छा मैं जल्दी जल्दी से आपको लगवा देता हूँ। 17वें का जो है वो बी वाला ठीक होगा, फ़ौज के दरमियान तावन की कमी। इसके बाद जो 18वां है, 18वें का ए वाला ठीक होगा, अरब ताजर। इसके बाद जो 19वां है, 19वें का हमारे पास जो है वो सी वाला ठीक होगा। और 20वां जो है वो 20वें का ए वाला ठीक होगा, ख़ताती, कपड़ा बनने और जल्द साजी की। और इसके बाद जो 21वां है, कुस्तुनतुनिया दारुल खिलाफा था। 21वें का हमारे पास जो है वो बी वाला ठीक होगा, उस्मानिया सल्तनत का। इसके बाद 22वां है, अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूद मेंबरान की तादाद है। तो इसका जो है वो डी वाला ठीक होगा, 193 ममालिक। इसके बाद आगे चलते हैं। 23वां जो है वो 23वें का ए वाला ठीक होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जो 24वां है, 24वें का जो है वो बी वाला ठीक होगा, ये मुस्लिम मुखालिफ मुतालबात थे। ठीक है जी। आगे 25वां है, 25वें का हमारे पास बी वाला जो है वो ठीक होगा, 25वें का सर सैयद अहमद ख़ान की तरफ से। और इसके बाद 26वां है, 26वें का हमारे पास डी वाला ठीक होगा, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद।
इसके बाद 27वां है जी 1921 में इंडिया को दारुल अरब करार दिए जाने के बाद इंडिया के मुसलमानों ने हिजरत की। तो 27वां जो है उस 27वें का हमारे पास बी वाला ठीक होगा, अफ़गानिस्तान। इसके बाद 28वां अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपना मशहूर खुतबा 1930 वाला, इसका जो है वो सी वाला ठीक होगा। इसके बाद 29वां है, 29वें का जो है वो हमारे पास 29वें का जो है वो हमारे पास बी वाला ठीक होगा। उसके बाद हमारे पास है जी 30वें का जो है वो ए वाला ठीक होगा, जेहलम, चनाब और सिंध। और उसके बाद 31वां है, 31वें का जो है वो लियाकत अली ख़ान यानी कि डी वाला ठीक होगा। और जो आगे है हमारे पास 32वें का जो है वो ए वाला ठीक होगा, मजहबी इख्तलाफ। अब हम चलते हैं हिस्सा इंशाइया की तरफ। तो सबसे पहला सवाल है जी सतह ज़मीन पर पाए जाने वाले कोई से 5 बहरों के नाम लिखें और इनके रकबे मरबा किलोमीटर में लिखें। बहरी रूह किसे कहते हैं? गर्म पानी की रूह और सर्द पानी की रूह में फ़र्क बयान करें। ये अगला सवाल है। ठीक है जी, आगे है हमारे पास ये पाकिस्तान की घरेलू सनत पर मुख्तसर नोट लिख करें। तो ये है जी। इसके बाद पाकिस्तान की अहम दरामदात और बरामदात में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का किरदार बयान करें। तो ये हमारे पास इसके सवालात हैं। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरियाँ तहरीर करें। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे की खूबियों का तजिया करें। इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद से पहले बरसगीर में तजारती सरगर्मियों की वजाहत करें। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के क़याम के मकासद और इब्तदाई तजारती सरगर्मियों पर रोशनी डालें। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के फेडरेशन की तश्कील और बरतानवी राज के ख़िलाफ़ इससे अमली इक़दाम की वजाहत करें। तो ये हमारे पास सवाल हैं। अब चलते हैं इनके आंसर की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर जो है वो ये वाला होगा। ये आपने कर लेना है। और इधर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, इधर उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। अगला सवाल जो है वो ये वाला होगा, ये आपने करना है जी। ये दूसरे का अगले का आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं जी। ये आप लोग जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो लिखा हुआ है समुद्री पानी का एक ख़ास सिमत में बहना। ठीक है, ये वाला आगे यहाँ तक जो है वो करना है। आगे चलते हैं जी। तो अगला सवाल हमारे पास होगा ये वाला, पाकिस्तान की अहम दरामदात और बरामदात इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए सारा लिखा हुआ है जी। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल 35वां है जी, हमारे पास ये वाला होगा, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरियाँ तहरीर करें। तो ये वाला जो है वो इसका आंसर होगा। आगे जो है वो हमारे पास है, अगला सवाल है हमारे पास, उसका आंसर जो है वो ये वाला होगा। तो ये 5-5 नंबर के सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए आप लोग जो है वो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, आगे जो है वो आप देख सकते हैं, ये वाला इसका आंसर होगा। आगे हमारे पास ये है जी, ये आप लोगों ने जो है वो कर लेने हैं ताकि आपका पेपर जो है वो इसमें से हो जाए। तो आगे हमारे पास ये है जी, ये आंसर है। ठीक है, अगले सवाल का ये वाला आंसर है। तो ये लास्ट है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।